इस संसार में कुछ भाग्यशाली लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें परमात्मा नेम फेम धन दौलत ऐश्वर्य हर चीज से नवाजता है। पर शायद उनकी जन्म पत्रिका में कोई ना कोई ऐसा दोष भी जरूर रह जाता है जिस दोष के चलते वह जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक शख्स की आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है, खास करके फिल्मों की दुनिया में इनका नाम बहुत उच्च स्तर पर है। इनका नाम है सलमान खान। आज हम सलमान खान की जन्म पत्रिका से एक ऐसे योग की बात करेंगे जिसका नाम है विष दोष। ये विष दोष कैसे बनता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर 2026 में आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूं हमारे नए कोर्स के लिए। आप भी जानना चाहते हैं तो आप तुरंत दिए गए लिंक पर क्लिक करें और तुरंत कॉल करें। सबसे पहले हम विष दोष की बात करें। ये बनता कैसे? विष दोष जब भी जन्म पत्रिका में शनि ग्रह और चंद्र ग्रह ये दोनों एक साथ अगर बैठ जाए, जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठ जाए तो ये दोष बन जाता है, और किसी भी भाव में बैठ जाए। ऐसे में शनि ग्रह जितना ज्यादा कमजोर अवस्था का होगा, ये विष दोष का दुष्प्रभाव उतना ही ज्यादा बढ़ जाए। यानी आपको ऐसे समझना है, शनि अगर शक्तिशाली है, शनि अगर शक्तिशाली है तो दोष में कमी देखने को मिलेगी, पर अगर शनि कमजोर है तो यह दोष बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स देगा। इसके आप समझ लेते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं विष दोष। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चंद्र और शनि, चंद्रमा हमारा मन है और शनि ग्रह को जहर के समान समझा जाता है। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चंद्रमा दूध है और दूध में नमक डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा। तो नमक का संबंध शनि ग्रह से है। इसको मात्र समझाने के लिए समझाया है कि दूध और नमक का मेल हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं। कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि मन में जहर घुल गया, मानसिक दोष, मानसिक विकार, मानसिक परेशानियां, इसमें व्यक्ति को मानसिक परेशानियां बहुत हो सकती हैं। दूसरा है इमोशनल ट्रॉमा। ऐसे लोगों को इमोशनल ट्रॉमा से बार बार जीवन में गुजरना पड़ता है। मानसिक अशांति का सामना भी हमेशा चलते रहते हैं। चौथा, मन में खुशी का आभास ना होना, मन में सेटिस्फैक्शन ना होना, ये चीज़ बहुत आंतरिक होती है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में विष दोष देखा गया है, वो लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी हमारा मन अंदर से खुश नहीं है। छोटी छोटी बातों से भी मन उदास हो जाता है। जिन लोगों का के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, वो बहुत छोटी से छोटी बात को लेकर के बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। कभी कभी तो यहाँ तक देखा गया है, इनको नींद में भी समस्याएं आती हैं। नींद की समस्या, हाँ जी, नींद की समस्या।
और क्या हो सकता है? बुरे सपने आना, बुरे सपने आना, बुरे सपने दिखाई देना। खास करके ऐसे लोगों को देखा गया है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये किसी पुरानी इमारत में घूम रहे हैं, बहुत हिस्टोरिकल्स इमारत के अंदर जा रहे हैं। कभी इनको लगता है कि इनके पीछे कोई भैंसा पीछे पड़ा हुआ है। कुछ लोगों को सांप अक्सर दिखाई देते हैं, सर्प का दिखाई देना, बिच्छू का दिखाई देना, या किसी हिंसक या जहरीले जानवर के द्वारा इनका पीछा करना, इन्हें ऐसे सपने बार बार दिखाई देते हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इनका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन सज्जन के अंदर ये सारी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर मैं केवल इनकी कुंडली के माध्यम से एक दोष, विष दोष के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जन्म पत्रिका में बहुत से परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहते हैं। कुंडली में कुछ अच्छे योग के दुष्प्रभावों को कम भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स निकल कर के आए वो सारे के सारे एक ही इंसान में हो, नहीं। वैसे तो सलमान खान या कोई भी बड़े जो सेलिब्रिटी होता है उसके बारे में खास तौर से उसकी आंतरिक बातें पता नहीं चलती। पब्लिक को उतना ही आइडिया होता है या सूचना होती है जितनी सूचना वह कलाकार आम पब्लिक को प्रोवाइड करता है। अभी तक सलमान खान ने केवल एक ही रेयर बीमारी के बारे में बात करी है जिसका नाम TN है। अगर आप इसको गूगल करके देखेंगे तो इस बीमारी के बारे में पता चल जाएगा। ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन होती है और ख़ास करके अगर ऐसे लोगों को इमोशनली परेशानियां पैदा हो जाए तो ये कभी भी ट्रिगर हो सकती है। आइए हम सलमान खान की कुंडली को देखने का प्रयास करते हैं। ये कुंडली हमने पब्लिक प्लेटफार्म से उठाई है, यानी कि गूगल से ली गई है। ये कितनी सही है कितनी गलत है इस बात की मैं बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी कुंडली नहीं दिखवाई। हाँ, सलमान खान साहब से हम मिले हैं एक बार जब वो किंगडम ऑफ ड्रीम्स के अंदर आए थे, जब मुलाकात हुई थी, पर वो मुलाकात आम पब्लिकली मुलाकात थी, सिर्फ हाय हेलो वाली मुलाकात थी, और कुंडली का ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे इनकी कुंडली का सही मामले में मालूम नहीं है कि वह ये सही है या नहीं है। फिर भी मैं मान के चलता हूँ ये मेष लगन की जो कुंडली है इसमें लगन का स्वामी मंगल उच्च के होकर के बैठे हैं। जैसे कि सभी जानते हैं सलमान खान को बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक है और जिस तरह की वो फिल्में करते हैं आप लोग जानते हो, और लगता भी है कि उनमें मंगल का प्रभाव काफ़ी कुछ ज़्यादा है। पर हमारा खैर आज का ये विषय नहीं है। हमारा विषय है इस चार्ट में देखिए शनि 11वें भाव में बैठा है चंद्रमा के साथ। शनि और चंद्रमा का ये संयोग बन गया। यहाँ पर हमने एक बात कही थी, अगर शनि बलवान है तो इसका दुष्प्रभाव आपको कम से कम देखने को मिलेगा, और अगर कमजोर है तो दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पर शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि शनि की अपनी ही राशि है और वो भी 11वां भाव। 11वां भाव भी शनि का अपना ही भाव है। इस प्रकार से शनि ग्रह बलवान हुए, और वैसे भी 11वें भाव में शनि का फलादेश बहुत अच्छा माना जाता है। नवमांश में अगर शनि की स्थिति देखें तो वह भी 6ठे भाव में बनी हुई है। खैर, शनि जब नवमांश के 6ठे भाव में जाते हैं तो खैर विशेष कमजोरी नहीं आती शनि ग्रह के अंदर। तो कुल मिलाकर के बात यह है, ये विष दोष इस प्रकार से बना हुआ है। अगर आप में से भी कोई ऐसा जातक है जिसके पास ऐसी समस्या है, जिन्हें ये विष दोष जिनकी कुंडली में बना हुआ है,
और आप में से वो सभी ये सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, कन्फ्यूज़न, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना और नींद सही ढंग से ना आना, ब्रेन का रिलैक्स ना हो पाना, ये सब चीज़ों का अगर सामना कर रहे हो तो विष दोष के उपाय करना ज़्यादा ठीक है। क्या उपाय कर सकते हैं? नंबर 1, नमकीन चावल गरीबों में बंटवाएं। मैं आपको साफ साफ लिख रहा हूँ, गरीबों में बंटवाएं। तो पहला उपाय हो गया नमकीन चावल गरीबों में बंटवाएं। लगातार ये उपाय करें। अच्छा, कितने दिन तक करना है? ये स्थिति पर डिपेंड करता है कि विष दोष का दुष्प्रभाव कितने दिन तक है। इसको हर रोज भी किया जा सकता है इस उपाय को, और सप्ताह में एक बार भी किया जा सकता है। ये चीज का फैसला जब किया जाता है जब जन्म पत्रिका हमारे सामने हो और व्यक्ति कितनी समस्या सहन कर रहा है, उसको कितनी पीड़ा आ रही है उसके जीवन में, जब उसके आधार पर ही ये निर्णय हो पाता है कि उपाय कितने समय तक करना है। दूसरा, आपको नमकीन चावल के बाद माँ काली की उपासना करना। माँ काली के बीज मंत्रों का जप करना, ये भी बहुत सुंदर उपाय है। आप लोगों को अगर माँ काली के बीज मंत्र के बारे में या माँ काली के अन्य मंत्रों के बारे में पता करना है तो अभी हम लोगों ने एक नया YouTube चैनल बनाया है, पराविद्या फाउंडेशन। जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, पराविद्या फाउंडेशन। वह चैनल मंत्र, तंत्र, यंत्र और आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स के लिए चुना है, जिसमें योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, इन सब का ज्ञान आपको वहाँ पर प्राप्त होगा। अगर आप भी ऐसे विषय में दिलचस्पी रखते हैं तो आप पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में यहाँ माँ काली की जो मैं उपासना की बात कर रहा हूँ उस मंत्र को वहाँ से देखिए। माँ काली के लिए एक बहुत बड़ा वीडियो हम लोगों ने उसमें अपलोड किया है, वो जरूर आप लोग देखेगा। तीसरा है प्राणायाम, और प्राणायाम में भी सभी प्राणायाम चाहे तो आप कर सकते हैं, पर मैं विशेष प्राणायाम कहूँगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम विशेष लाभकारी रहता है। अगला उपाय, नंबर 4, भगवान शिव के मंदिर में दूध और चावल, ये 2 चीजों का दान करना। अगला नंबर 5, भगवान शिव के मंदिर में बैठकर ज्योतिर्लिंग पर जल, दूध, काले तिल अर्पित करते हुए एक मंत्र लिख रहा हूं, ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का जप 10 मिनट करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं आप? छठे नंबर, सर्वोत्तम टेक्निक और सर्वोत्तम उपाय
इसका मैं बता रहा हूं महामृत्युंजय मंत्र का जप अभ्यास इन्हें बार बार हमें जीवन में मृत्युंजय भगवान की साधना करने से विष दोष में बहुत भारी कमी देखने को मिलती है और इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप होती है। जब भी हमारे को जीवन में विपरीत परिस्थितियां मिलती है तो हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है। खास करके प्रेम में मिलने वाला धोखा, अपने ही लोगों से मिलने वाला तिरस्कार या अपने ही लोग जिन पर हम विश्वास करते हैं, हमारा धन कोई चोरी कर ले या झूठ बोल करके हमसे ले ले, वापस ना दे और वो हमारे रिश्ते में बहुत करीब हो, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हों, या किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप, उसमें मिलने वाला धोखा, अक्सर इन लोगों के साथ ऐसा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इससे मन बहुत डावाडोल हो जाता है और बड़ी पेनफुल सिचुएशन को सहन करना पड़ता है। ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र को सुने और जप अवश्य करें। कितनी देर होना चाहिए? 30 मिनट, 30 मिनट्स, 30 मिनट तक ये जप आप रुद्राक्ष माला के द्वारा कर सकते हैं। तो मित्रों, ये 6 उपाय मैंने बताए हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उपाय हैं, रेमेडीज़ हैं। अगर आप इन्हें लगातार 45 डेज तक करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप इसको एक चैलेंज की तरह लीजिए। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शनि और चंद्र एक साथ है या शनि चंद्र आमने सामने हैं, शनि किसी भाव में बैठा है और चंद्रमा बिल्कुल सामने वाले भाव में बैठा है, जैसे शनि चौथे भाव में बैठ जाए, चंद्रमा 10वें में बैठ जाए, शनि पहले में बैठ जाए, चंद्रमा 7वें, या वाइस वर्सा, यानी आमने सामने के भाव में बैठ जाएं, तो भी कभी कभी ऐसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। ये पूरी तरह से विष दोष तो नहीं, पर हाँ कभी कभी देखने में आया है, ये अनुभव में आया है, इन लोगों को भी विष दोष की तरह ही लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। तो उन सभी के लिए ये उपाय निश्चित रूप से लाभप्रद होंगे। तो उन्हें इन 6 उपायों में से कोई भी उपाय, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो ये महामृत्युंजय जप का उपाय, तो ये एक चैलेंज की तरह से लीजिए, मंत्र जप आरंभ कीजिए, एक रुद्राक्ष माला लीजिए और एक आसन बिछाइए। ऊनी आसन ज़्यादा अच्छा होता है, ऊनी कंबल जो होता है उसी का आसन बना लीजिए, और वो नहीं मिले तो कोई अच्छी सी गद्दी बनाइए और उस पर एक सफ़ेद वस्त्र बिछाइए और भगवान शिव की प्रतिमा के सामने या तस्वीर के सामने आप बैठ करके रुद्राक्ष माला के द्वारा आधा घंटा यानी 30 मिनट जप कीजिए। अगर आपके घर में ये व्यवस्था नहीं हो पा रही तो किसी पड़ोस के मंदिर में चले जाएं, और यदि ऐसा मंदिर खोज ले जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो, पर साफ सुथरा मंदिर हो और एकांत में बैठने का स्थान है, जहाँ पर भक्त पूजा करते हैं वहाँ से हट जाइए, एक कोई मंदिर का कोना पकड़ लीजिए, आसन बिछाइए और भोलेनाथ के जहाँ से दर्शन होते रहें, ज्योतिर्लिंग के जहाँ पर दर्शन होते रहें, ऐसा स्थान चुन लीजिए। ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए इस मंत्र को धीरे धीरे पढ़ते रहिए, घड़ी में टाइम देख के। माला कितनी संख्या में है उस पर विचार ना कीजिए, आप धीरे 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 करते रहें। आप देखेंगे केवल 5-7 दिन के बाद से ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस करने लगेंगे आप, और 45 डेज करने के बाद तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो गया है।
भय तो जैसे समाप्त की हो गया है, भय से जैसे मुक्ति सी हो गई है। इस तरीके से एक बार 45 दिन करने के बाद बीच बीच में गैप दे करके हर महीने 2 महीने बाद, हर 2 महीने बाद इसको रिपीट करते रहिए। एक समय आएगा इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, विष दोष कैसा लगा? विष दोष के उपायों के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। अक्सर आप लोग लिखते हो जी उपाय बताइए, तो आज उपायों का ही ये वीडियो है। धन्यवाद।